हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का आर्टिकल। तो बेटा, हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर 3 आर्टिकल होते हैं, ए एंड दी। तो आज हम पढ़ेंगे इसके रूल्स कि कहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला रूल है कि जो ए एन आर्टिकल है वो किसी एक चीज़ के लिए आता है। यदि किसी वर्ड के फर्स्ट लेटर की साउंड कॉन्सोनेंट है तो ए आएगा और वावल की है तो एन आएगा। हम बचपन से बार बार यही बात पढ़ते आ रहे हैं कि अगर किसी वावल की कोई वर्ड होता है, अगर उसका फर्स्ट लेटर वावल होता है तो हम एन लगा देते हैं और कॉन्सोनेंट होता है तो ए लगा देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमने इसकी साउंड के ऊपर भी ध्यान देना है। तो ये आपका फर्स्ट रूल है ए और एन का। तो ये कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, इनके आगे देखो, जैसे यूनिवर्सिटी। तो जो फर्स्ट, इस वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है यू, इसकी दिखने में तो ये वावल दिखता है, लेकिन इसकी साउंड कॉन्सोनेंट की है, इसलिए इससे पहले ए आएगा। यूनिटी दिखने में तो ये कॉन्सोनेंट दिखता है, वावल दिखता है, लेकिन इसकी साउंड कॉन्सोनेंट की है, इसलिए ए आएगा। ऐसे ही यूनिक है, यूसेज है, अम्ब्रेला है। तो यूसेज की भी साउंड यू है, कॉन्सोनेंट की साउंड है, इसलिए ए आया है। यूनिक की भी, और अम्ब्रेला में ए की साउंड है जो कि एक वावल है, इसलिए यहाँ पर एन आएगा। ए टॉय, ए बॉल, ए वॉच, ए स्टूडेंट, इन सब में साउंड कॉन्सोनेंट की लग रही है, इसलिए ए वर्ड आया है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ही इज डैश अननोन गाय। तो यहाँ पर ए साउंड है अननोन में, इसलिए यहाँ पर एन आया है। वावल वर्ड है, वो भी वावल का है और इसकी साउंड भी ए है। सी इज एजुकेटेड पर्सन। इसकी साउंड भी एक वावल की साउंड है, इसलिए यहाँ पर एन आया है। दिस इज ब्लैंक यूनिफॉर्म रूल। तो यहाँ पे यू है, इसकी साउंड कॉन्सोनेंट की है, इसलिए ए आ गया। माई फादर इज ब्लैंक MBBS डॉक्टर। तो साउंड है एक जो कि वावल की साउंड है, इसलिए यहाँ पर एन आ गया। यू आर नॉट डैश अगली गर्ल। तो अगली में भी ए की साउंड है, इसलिए यहाँ पर एन आ गया है। तो ये थे बेटा हमारे, ये एक ही रूल है जिसको हम सब ने याद रखना है ए एन फिल करने के लिए। अगर कोई वर्ड हो और उसका फर्स्ट लेटर की जो साउंड होती है उसके अकॉर्डिंग हमने ए एन बनना है। अब है द के रूल। दिस इज द पेन, दिस इज ए पेन। तो ये दोनों राइट है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? ये कोई स्पेशल पेन है और ये एक सिंपल पेन है। कोई भी पेन हो सकता है, जितने भी पेन है। और ये पेन है, इसकी विशेषता है कि ये उसके लिए खास पेन है। किसी ने उसको ये गिफ्ट में दिया हो या कोई और तरीका हो जिसकी वजह से ये खास है। तो सबसे पहला रूल है कि कंट्रीज के नाम के साथ द नहीं आता। जितने भी कंट्री हैं, चाहे कोई भी हो, इंडिया, अमेरिका, चाइना, उनके साथ कभी द नहीं आता। कंट्री के एक ग्रुप के साथ आता है। अगर कंट्री का ग्रुप दे रखा हो तो उसके साथ द आता है। फिर है लैंग्वेजेस के साथ द नहीं आता। चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, जैसे हिंदी, इंग्लिश, साइंस, तो वो सीधी बोली जाती है, उसके आगे द नहीं लगता। स्ट्रीट्स और रोड के नाम के साथ भी द नहीं आता। तो ये रूल्स आपको याद रखने हैं बेटा कि किन के साथ द लगता है और किन के साथ द नहीं लगता है। फिर इन रूल्स को भर के हम याद करके अच्छे से एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये रूल आपने सभी ने नोटबुक में लिखने हैं और इनको याद करना है। किसी के नाम के साथ द नहीं आता। अगला रूल है कि किसी का भी नाम हो, नाम के साथ कभी द नहीं लगता।
किसी भी सिटी के नाम के साथ द का प्रयोग नहीं होता। सिटी का मतलब शहर। अब तक तो हमने पढ़ा था कि द का यूज किस किस के साथ नहीं किया जाता, और अब देखेंगे कि द का यूज किसके साथ लगेगा। तो रिवर, चाहे कोई भी रिवर हो, जितनी भी रिवर्स हैं जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, उन सब के साथ द लगता है। होली बुक्स, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं जैसे द गीता, द रामायण, द महाभारत, द कुरान, इन सब के साथ द लगता है। न्यूज़पेपर्स, किसी भी न्यूज़पेपर का नाम हो जैसे कि द हिंदुस्तान टाइम्स, द न्यूयॉर्क टाइम्स, इनके साथ भी द लगता है। फिर है क्लास, जिसे पूरी जाति का बोध हो, पूरी एक क्लास को शो करे, जैसे द हॉर्सेज, ये पूरी घोड़ों की जाति को दिखाता है। द डॉग, ये भी अगर कैमल हो तो द कैमल, वो भी पूरी जाति को दिखाता है। मैन और वोमैन को शो करने के लिए द नहीं आता। अगर हम आदमी और औरत को दिखाते हैं तो द नहीं लगता। तो इन रूल्स को बेटा आप लिख लेना, याद कर लेना, फिर आपकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करवाऊंगी। ये वीडियो सभी के लिए है। आर्टिकल्स छोटी क्लासेस से स्टार्ट हो जाते हैं और 12th क्लास तक सभी के इंग्लिश के पेपर में आर्टिकल बनने आते हैं। थैंक यू वेरी मच बेटा।